नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत और भी वीज़ा और पासपोर्ट के संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप अपने 8वीं के मार्कशीट को एज अ ECNR प्रूफ, नॉन ECR प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा कमेंट है जो मुझे अपने बहुत सारे वीडियोस पे जो है वो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अपने भाई लोग जिनको इस बात का नॉलेज नहीं है, जो आखिर ये जानना चाहते हैं कि यार जो है क्या वो अपने 8वीं के मार्कशीट को इस्तेमाल करके, मतलब अपॉइंटमेंट के टाइम पे अपने 8वीं के मार्कशीट को देकर वो अपना पासपोर्ट ECNR बनवा सकते हैं क्या। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कम से कम जो है आपको 10वीं की मार्कशीट जो है वो बोला जाता है कि आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, तभी जो है आपका पासपोर्ट जो है ECNR बनेगा। लेकिन किसी के पास जो है 10वीं की मार्कशीट नहीं है, भले वो 10th पास ही क्यों ना हो, उसका जो है मार्कशीट गुम हो गया या फिर कहीं और कुछ लॉस हो गया, ठीक है, उसके ऊपर की पढ़ाई उसने की नहीं, लेकिन उसके पास 8वीं की मार्कशीट है। मतलब ये कि बंदा 10th पास है, मतलब वो पास हो चुका है, लेकिन उसके पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट सब गुम हो चुका है। और अगर बात करें तो उसके पास 8वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट है, तो क्या वो उसको एज अ प्रूफ देकर ECNR प्रूफ के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको समझनी होगी बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है। देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसकी जड़ में जाना ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल इस बात को कहना गलत होगा कि पासपोर्ट बनवाने के लिए मार्कशीट ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये कि पासपोर्ट बनवाने के लिए मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जिसके पास मार्कशीट है उसका भी पासपोर्ट बनेगा, जिसके पास मार्कशीट नहीं है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, उसका भी पासपोर्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे चक्कर ये आता है ECR और नॉन ECR, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ECR का मतलब ये हुआ इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, ठीक है। ECR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, नॉन ECR मतलब वही हुआ इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। और ये इमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इमिग्रेशन का मतलब ये हुआ कि वैसे लोग जो कि कुछ ऐसे 6-7 ऐसे कंट्री हैं जो अरब कंट्रीज़ हैं, लाइक दुबई हो गया, ओमान हो गया, मस्कट हो गया, ठीक है, या फिर आप इधर कुवैत देख लें। तो इन जगहों पे जाने के लिए वही बंदे जो है काम के लिए जा सकते हैं जो कम से कम 10वीं पास हो, ठीक है। स्पेशली उनके लिए जो वहाँ काम करने जा रहे हैं, एज अ हेल्पर, एज अ टेक्नीशियन, एज अ लेबर, एज अ ड्राइवर, एज अ हाउसकीपर, एज अ ऑफिस बॉय, कुछ भी काम करने अगर वो जाना चाहते हैं तो सरकार ये चाहती है कि वो बंदा कम से कम 10वीं पास हो, तभी तो वहाँ जाके ठीक से रह पाएगा, वहाँ के चीज़ों को, तौर तरीक़ों को समझ पाएगा, वहाँ के नियम कानून को समझ पाएगा। अब जो बिल्कुल अनपढ़ है, अब वो वहाँ चला गया तो भाई वहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ना उसको अरबी बोलने आएगा, ना लिखने आएगा, ना पढ़ने आएगा, तो वहाँ वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा, उसकी ज़िंदगी वहाँ बहुत झंड हो जाएगी। तो इसीलिए इन कंट्री में उन्हीं लोगों को भेजो जो कम से कम 10वीं पास हो। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन 10वीं पास है कौन नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी का हल निकाला भारतीय पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने कि ऐसा करो कि जो स्पेशली इन चीज़ों के लिए जाना चाह रहे हैं ना, उनसे पहले ही 10वीं का मार्कशीट ले लो, वेरीफाई कर लो कि वो इतना पढ़ा लिखा है कि नहीं, तभी जो है इसका नॉन ECR पासपोर्ट बनेगा। इसके अलावा और कहीं भी कोई भी इस्तेमाल नहीं है। अगर आप कहीं और जाना चाह रहे हैं, कहीं और काम भी करना जाना हो, जैसे अगर किसी को जापान जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है, सिंगापुर जाना है, तो उसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है कल्चर सही है। यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर ख़राब है, लोग फंस जाते हैं, रो कर वीडियो बनाते हैं कि मोदी जी प्लीज़ यहाँ मैं फंस गया हूँ, मुझे वापस ले आओ। तो यार तुम मोदी जी से पूछ कर तो गए नहीं थे, अब जहाँ वहाँ मुसीबत हुई तुम्हें, जब तुम वहाँ फंस गए तब तुम्हें मोदी जी याद आ रहे हैं। तो आम टैक्स पेयरों के पैसे से सरकार तुमको वहाँ से उठा कर लाती है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए जो है कम से कम 10वीं पास जरूरी है। तो यहीं से आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा कि 8वीं पास के सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करके आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं कि नहीं। तो सीधे शब्दों में मैं बोलूँ दोस्तों, तो बिल्कुल भी नहीं। 8वीं के मार्कशीट का दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है।
सच पूछे तो अगर आपने अभी तक अपनी 8वीं की मार्कशीट को संभाल कर रखा है तो बस आपने अब केवल आप अपना दिल बहला रहे हैं, क्योंकि 8वीं का मार्कशीट से ना आप कोई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ना कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, ना किसी प्रकार का कोई सरकारी योजना ऐसा होता है जहां पे आप 8वीं के मार्कशीट को लगा सकते हैं। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। हाँ, अगर कोई अभी बच्चा है, कोई 9वीं क्लास में है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 8वीं का मार्कशीट रखे, तभी उसका जो है जब वो 10वीं में जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप मैट्रिक पास हो चुके हैं तो 10वीं की मार्कशीट का कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, आप उसको फाड़ के फेंक दें अगर आपके घर में रखने की जगह कम है तो इससे आप सीधे शब्दों में समझ जाएं दोस्तों कि पासपोर्ट बनवाने के लिए पहली बात तो ये कि अगर आप केवल घूमने फिरने के पर्पज़ से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप विदेश में अगर आपको स्टडी करना है, अगर आप फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी अच्छे देश में काम करना चाहते हैं, जापान, रशिया, सिंगापुर, इन सब जगहों पे, तो यहाँ पे पासपोर्ट का ईसीआर और नॉन ईसीआर का कोई कैटेगरी मैटर नहीं करता है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए। लेकिन यही जो गिने चुने जो एक खाड़ी देश है ना, जहाँ पे गर्मी खूब पड़ती है, जहाँ पे शेख लोग रहते हैं, जो अरबी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, भारतीयों के साथ बड़ा अत्याचार किया जाता है। यहाँ से बोलेंगे यार कि आपको ऑफिशियल काम दिया जाएगा, वहाँ पे आपको कमोड साफ़ करवाएंगे, आपसे वहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन चौकी करवाते हैं, तो वहाँ जाके बंदा फंस जाता है। क्या करेगा, कुछ ऑप्शन नहीं होता है, तो रो रो कर वीडियो बनाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और मैं तो यही बोलूँगा अगर अपने देश में ऑलरेडी इतने सारे काम हैं, अगर आप करने इच्छुक हैं तो, लेकिन अपने देश में हालत ये है कि लोग यार खेती करने को छोटा काम समझते हैं और विदेश जाकर वहाँ पे बर्तन धोना अच्छा काम समझते हैं, ठीक है। यहाँ अपने ही घर की सफाई नहीं करेंगे, लेकिन विदेश में जाकर वो शेखों के घर में बाथरूम साफ़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने देश का एक नेगेटिव छवि बनता है। हालांकि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यार कहीं ना कहीं बुरा लगता है यार कि अपने देश के लोग जो है इतना अच्छा देश छोड़कर वहाँ जाते हैं 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में काम करने के लिए। ये एक भारतीय होने के नाते मुझे अच्छा नहीं लगता है। खैर, अब सबके अपने अपने विचार हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा एजुकेट कर पाऊँ, थोड़ा सा आपको समझा पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि 8वीं का मार्कशीट का किसी भी, पासपोर्ट ही नहीं, किसी भी सरकारी योजना में कोई भी लाभ नहीं होता है, कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं है। तो आप पासपोर्ट बनवाने के लिए बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 10वीं होनी चाहिए, अगर ऊपर की है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10वीं पास जरूरी है। उससे बगैर अगर आप वो नहीं है तो आप ईसीआर पासपोर्ट बनवा लो, कोई चक्कर नहीं है। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका जो कन्फ्यूज़न था ये 8वीं के मार्कशीट को लेकर, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है, किसी प्रकार का कुछ और क्वेश्चन है यार, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए यार, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।